हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 7 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3D को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹15.45 है ना, 15.45। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पेन का दाम कितना रुपया दिया गया है? ₹15.45। हमें क्या करना है? ऐसे ही 15 पेन्स के कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं। एक पेन का, अगर आप ऐसे सपोज कीजिए कि एक पेन का दाम कितना रुपया है? 15 रुपया है, तो दो पेन का कितना दाम होगा? ऑब्वियस 30 है ना। तीन पेन का 45, यानी आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे वही चीज है, एक पेन का दाम दिया हुआ है 15.45। आपको 15 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 15.45 रुपीज को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹15.45। तो कॉस्ट ऑफ 15 पेन यानी 15 पेन का दाम कितना होगा? तो एक पेन का दाम अगर ₹15.45 है, तो 15 पेन का यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्योंकि अगर एक पेन अगर 5 रुपए का है, तो दो पेन कितने रुपए का होगा? 10 रुपए। तो आप क्या किए? 5 × 2, 5 रुपए एक पेन का दाम, और आप कितना पेन ले रहे हो? दो पेन ले रहे हो, तो 5 × 2 कर रहे हो। तो उसी तरह एक पेन का दाम है 15.45, आप कितना पेन ले रहे हो? 15 पेन, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे जनरल मल्टीप्लाई करते हैं, आप वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है आप क्या कीजिए? पहले पॉइंट भूल जाइए, यानी 1545 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, है ना। क्या आंसर आएगा? 23175। अब पॉइंट कितने के पहले है? दो। जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां पर है? 2 डिजिट के पहले। तो जो आंसर आया उसके भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, है ना। तो 7 और 5, ये ना 5 और 7 इन दोनों के पहले पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, बस डिजिट चेंज है और पेन के जगह पर क्या हो गया? बुक हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है? 85.70 को 85 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए टॉय कार इज ₹56.95, है ना, ₹56.95। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 34 सच टॉय कार। एकदम क्वेश्चन नंबर 1, 2 ही सेम है 3 के जैसा। एक टॉय कार है आपके पास, एक टॉय कार का दाम कितना है? 56.95। तो ऐसे ही 34 टॉय कार के दाम कितने होंगे? तो एक कार का दाम हमें पता है, हमें 34, ऐसे ही 34 टॉय कार का दाम निकालना है। तो हमें क्या करेंगे? 56.95 को 34 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कार ₹56.95, कॉस्ट ऑफ 34 सच टॉय कार कितना किए? 56.95 मल्टीप्लाई बाय 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। डेसिमल में है तो आप पहले क्या कर दीजिए? 5695 को मल्टीप्लाई कीजिए 34 से, यहाँ पर देखिए, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा? 193630। ठीक है, अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के पहले था, तो जो भी आंसर आया आपका, ठीक है, उसके 2 डिजिट के पहले पॉइंट डाल दीजिए पीछे से। ठीक है ना, तो ये देखिए इन दोनों के पहले पॉइंट डाल दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹18.49। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 kg शुगर। मतलब 1 kg चीनी का दाम कितना है? ₹18.49। ठीक है, यानी ₹18.49 है। ठीक है, और हमें 27 kg शुगर का दाम निकालना है, मतलब 27 किलोग्राम चीनी का दाम क्या होगा? तो 1 kg का पता है, आपको 27 का निकालना है, मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, सिर्फ नंबर और हमारे पास जो आर्टिकल है बस उसी में चेंजेस किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए टेबल फैन इज ₹1078.56।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 सच टेबल, मतलब एक टेबल फैन का दाम कितना रुपया है 1078 रुपीज 56 पैसे। ऐसे ही 19 टेबल फैन यानी 19 टेबल फैन के दाम क्या होंगे, मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखिए कॉस्ट ऑफ 1 टेबल फैन दे दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 19 टेबल फैन का क्या होगा, जितना भी हमारे पास एक टेबल फैन का दाम था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 19 से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20492.64, है ना, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्राइस ऑफ 1 kg देसी घी इज रुपीज 195.18, मतलब 1 kg देसी घी का दाम कितना रुपया दिया गया है 195 रुपीज 18 पैसे। ऐसे ही 34 kg देसी घी का दाम क्या होगा, आपको फिर से क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। आपको एक क्वांटिटी का दाम दे दिया जाए और आपको कितने भी क्वांटिटी के वैल्यू को निकालना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए टिन कैन होल्ड 15.5 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल, मतलब एक टिन है, एक कंटेनर है जो कि कितना रिफाइंड ऑयल को अपने पास कंटेन करके होल्ड करके रखता है 15.5 लीटर होल्ड करके रखता है। ठीक है, एक टिन जो है वो 15.5 लीटर के रिफाइंड ऑयल को अपने पास होल्ड करके रखता है। पूछा जा रहा है हमसे हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑयल कैन होल्ड 39 सच टिन्स। अगर हम लोग 39 टिन्स ले आए तो वो सब मिलाकर के कितने रिफाइन ऑयल को कंटेन करके रख लेंगे, मतलब एक जो कंटेनर है वो 15.5 लीटर के रिफाइंड ऑयल को कंटेन करके रखता है ना। तो 39 ऐसे ही टिन्स कितने लीटर रिफाइंड ऑयल को कंटेन करके रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए कैपेसिटी ऑफ 1 टिन, एक टिन की कैपेसिटी क्या है 15.5 लीटर, तो 39 टिन्स की कैपेसिटी क्या होगी 15.5 इंटू 39, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर लीटर में आ जाएगा, जो कि कितना है 604.5 लीटर, मतलब 39 टिन्स मिल करके कितने लीटर के रिफाइन ऑयल को अपने पास होल्ड करके रख सकती हैं 604.5 लीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द टोटल कॉस्ट of 48 कैलकुलेटर इज रुपीज 4722 रुपीज 24 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अभी तक हम लोग जितना कर रहे थे इसका अभी उल्टा से पूछा जाए। अभी यहां पर क्या दिया जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमें एक क्वांटिटी का वैल्यू दिया गया था और 15 या 85 या 34 यानी ज्यादा क्वांटिटी का वैल्यू निकालना था। तो जब एक क्वांटिटी का दाम दे दिया जाए और ज्यादा क्वांटिटी का दाम निकालना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए 48 कैलकुलेटर का दाम हमें पता है, यानी 48 कैलकुलेटर का दाम कितना है 4722 रुपीज एंड 24 पैसे। हमें कितना का निकालना है, एक का निकालना है ना। 1 से लेकर 7 तक क्या हो रहा था कि एक बुक, एक पेन, एक कार, 1 kg शुगर, इनका दाम पता था और ज्यादा क्वांटिटी के बुक, पेन, कार, टॉयज ये सब का वैल्यू निकालना था। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ज्यादा का पता है ना, ज्यादा का वैल्यू पता है, हमें कम का निकालना है, सिर्फ एक का निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब ज्यादा का वैल्यू पता है और कम का निकालना है, मतलब एक का निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना। और अगर कम वैल्यू का यानी एक का पता हो और बहुत सारा जितना भी चाहे उतना निकालना है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 48 को डिवाइड कर देंगे 4722.24 से। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर, 48 कैलकुलेटर का पूरा कॉस्ट कितना आया 4722 रुपीज 24 पैसे। तो एक कैलकुलेटर का दाम कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड सीखें, ये देखिए, है ना। 48 को डिवाइड कर रहे हैं 4722.24, है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 98.38, है ना, 98.38। देखिए
48 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 432, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, तो यहाँ से कैरी आ जाएगा 2। फिर 48 के टेबल में क्या 402 आता है? नहीं आता है। 8 टाइम्स में कितना आएगा? 384। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। ये पॉइंट अब यहाँ पर जा गया, ठीक है। अभी देखिए ये 2 यहाँ पर कैरी कर लेंगे। क्या 48 के टेबल में 182 आता है? नहीं, लेकिन 48 के टेबल में 3 टाइम्स में कितना आता है? 144, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये देखिए, फिर 48 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 384, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा क्या है? 98.38। इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ 68 चेयर इज ₹9231.68। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बस देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर है, यहाँ पर चेयर आ गया। 48 कैलकुलेटर का दाम हमें पता था, 1 का निकालना है, इसका मतलब ज्यादा का पता है और कम वैल्यू का निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ पे भी देखिए 68 चेयर का दाम हमें दिया हुआ है 9231.68 और हमें कितना का निकालना है? 1 का, यानी कम का निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कीजिएगा, दोनों को बस डिवाइड करना है। डिवाइड कर दीजिएगा, 1 चेयर का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राधा ब्रॉट 35 वॉल क्लॉक फॉर ₹39,397.5, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 वॉल क्लॉक। मतलब कि जो राधा है वो 35 वॉल क्लॉक, मतलब जो घड़ी हम लोग घर में टांगते हैं, ठीक है ना, वो दीवाल घड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल, ठीक है, उसका 35 क्लॉक का दाम कितने में लेकर आए? 39,397.05। हमें पूछा जा रहा है कि बताओ राधा को 1 वॉल क्लॉक का दाम कितना पड़ा। तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा का वैल्यू हमें पता है, कम का निकालना है, यानी इन दोनों को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 35 वॉल क्लॉक ₹39,397.05। तो कॉस्ट ऑफ 1 क्लॉक यानी कम का निकालना है, 1 क्लॉक का निकालना है। इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, है ना। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए डिवाइड भी दिखा दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1125 ₹63, यानी 1 वॉल क्लॉक का दाम कितना आया? 1125.63, है ना। जनरल लोग को डिवाइड करने पे, देखिए इस तरीके से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ए टीन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ डालडा घी। देखिए कुछ टीन वाला क्वेश्चन एक हम लोग 7 में भी किए थे, जिसमें एक टीन जो है वो क्या कर रहा था? रिफाइंड ऑयल कितना कंटेन कर रहा था? 15.5, और हमें 39 का बताना था। 39 का यानी कम का पता था और ज्यादा का निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें क्या दिया हुआ है कि टीन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ डालडा घी, हाउ मेनी सच टीन रिक्वायर्ड टू होल्ड 3349.5 लीटर ऑफ डालडा घी। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक डालडा घी, एक टीन जो है वो 16.5 लीटर के डालडा घी को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। तो अगर हमें 3349.5 लीटर के डालडा घी को होल्ड करवाना है तो कितने टीन की जरूरत पड़ेगी? सिंपल क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये देखिए कैपेसिटी ऑफ 1 डालडा घी का दिया हुआ है दाम 16.5, है ना। हमें कितना का पता करना है? नंबर ऑफ कि कितने टीन लगेंगे। तो देखिए 3349.5 को डिवाइड कर देंगे 16.5 से, है ना। तो ये देखिए जब दोनों को डिवाइड करेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 कट गया, तो कितना आ गया? 33495, है ना। 33,495 अपॉन 165। अब बस इन दोनों को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो ये देखिए इसको अंदर लिख लेंगे क्योंकि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 203। यानी कितने टीन की जरूरत पड़ेगी? 203 टीन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर 203 टीन्स हम लोग लेकर आ जाते हैं तो 3349.5
5 लीटर के डालडा घी को वो होल्ड कर लेगा। मतलब कितने टिन्स लगेंगे? 203 यानी 203 टिन्स की जरूरत पड़ेगी इतने लीटर के डालडा घी को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द वेट ऑफ 32 बैग ऑफ राइस इज 939.936 kg। ठीक है, यानी 32 बैग्स यूज कर रहे हैं जिसमें राइस कितना है? 939.936 kg का राइस 32 बैग में है। हमें क्या करना है? व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, यानी एक बैग में कितना वेट, कितना वजन होगा। इफ ऑल हैव इक्वल वेट, क्या सभी के इक्वल वेट होंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो सभी बैग को इक्वल वैल्यू देते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे? इन लोगों को क्या क्या करें? आपस में डिवाइड कर देंगे, है ना। बस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक बैग का वैल्यू निकल जाएगा कि एक बैग में कितना राइस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होगा और साथ ही साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3D भी सॉल्व हो जाएगा और हमारा एंटायर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी गलतियाँ कम होंगी और आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।